कमर को सीधी रखें और दो अंगुलियां मध्यमा अनामिका अंगुष्ठ के सहारे बस जितनी आगे 2.25 ग्राम से 2.5 के बीच में वो सीधी कुंड में जाए, बीच में महेश पुष्टिवर्धनम उर्वारुभ्यो वंदना सत्योर्मुक्तियमामृता ओम ईश्वराय नमः। आप देखो ये पावर कौन सी है वो तो पता नहीं, लेकिन परम पूजनीय दद्दा जी श्री पंडित देव प्रभाकर जी शास्त्री जी, मुझे पहली बार सौभाग्य मिला था 2002 में इस पावन पवित्र भूमि पर जो है वो माघ मेले में आने का मौका मिला। फिर अर्ध कुंभ, कुंभ और बीच में लगातार एक आध बार जब इधर अगर कभी नहीं हुए तो अलग बात है, अदरवाइज कोशिश क्या कि मतलब सौभाग्यशाली रहा हूँ कि लगभग हर साल मुझे इस पावन पवित्र भूमि के ऊपर माथा रखने का मौका मिलता है और मैं इसका बहुत एंजॉय करता हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये पावर जिस क्या स्रोत क्या है वो तो बता पाना शब्दों के माध्यम से बड़ा मुश्किल है, लेकिन जहाँ पे एक नहीं हज़ारों संगम हों, हज़ारों मिलन हों, हज़ारों डुबकियाँ एक साथ हों, हज़ारों चिड़ियाँ एक साथ हों, हज़ारों विचारधाराएँ एक साथ हों, हज़ारों विचार एक साथ हों, इसके बारे में कितना बोलूँ, 4 घंटे भी बोलूँ तो कम है। और इस पावन पवित्र भूमि से जब दद्दा जी के श्री मुख से हमेशा एक नारा निकलता था कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सब सर्व समाज की जय हो, पूरे संसार की जय हो, पूरे देश की, दुनिया की, हर किचन की जय हो दद्दा जी के। और इस बात का पूरा प्रयागराज गवाह है कि पिछले 15-20 साल से जब 2020 में पूज्य दद्दा जी ब्रह्मलीन हुए तो एक बार थोड़ा सा मन कांपा कि अब ये नारे लगाने का मौका इस मंच पे कैसे मिलेगा, लेकिन मैं बहुत खुश हूँ और दद्दा जी की कृपा जितना भी नतमस्तक हूँ कम है कि हमारे परम पूजनीय बड़े भैया, हमारे अग्रज जो दद्दा जी के ज्येष्ठ पुत्र हैं श्री अनिल शास्त्री जी, उनके सानिध्य में जो है पूज्य दद्दा जी के विचारों का काफिला, उनके दिशाओं का काफिला, उनके जो कर्म थे दद्दा जी के कि कोई भी आता था, चाहे वो किसी भी, चाहे नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे वो समाज के किसी भी तबके का आदमी हो, अरे बेटा आपने शिवलिंग बनाए, तो शिवलिंग बनाने का जो दद्दा, चाहे प्रयागराज से कोई आए तो तुरंत, चाहे कोई एडमिनिस्ट्रेशन से आए, कहीं से भी आए तो दद्दा जी अपने श्री मुख से हमेशा उसको कि बेटा 11 शिवलिंग बना के जाना। अनुष्ठान हमारे परम वंदनीय आदरणीय श्रद्धेय धर्म सम्राट, कर्म सम्राट, परम पूज्य दद्दा दद्दा जी
केवल एक व्यक्ति नहीं थे, ये पूरा देश जानता है। दद्दा जी एक व्यक्तित्व थे, लेकिन एक व्यक्तित्व में अनेकों व्यक्तित्व का समाहित था दद्दा जी के अंदर। दद्दा जी को अगर मैं कहूँ कि कलयुग में अगर गुरु शिष्य की परंपरा का कोई उदाहरण थे तो वो दद्दा जी थे, जिन्होंने अपने गुरु करपात्री जी महाराज के 11 संकल्पित 1.25 करोड़ यज्ञों के लिए परम पूज्य दद्दा ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। और मैं समझता हूँ कि आज के कलयुग में प्रयागराज में दद्दा के ऊपर गंगा मैया की ऐसी कृपा बरसी कि सृष्टि में अगर हम देखें, शास्त्रों में देखें, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं सम्राट चक्रवर्ती दशरथ जी को छोड़कर कहीं कोई ऐसा संत है जिसने केवल राष्ट्र कल्याण, विश्व कल्याण और समाज के कल्याण के लिए 136 1.25 करोड़ पार्थिव शिवलिंगों का महायज्ञ का निर्माण कराया हो। सिर्फ दद्दा जी थे। और प्रयागराज का जहाँ तक प्रश्न है कि गंगा, यमुना, सरस्वती, और मैं एक और जोड़ना चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि नर्मदा जी, नर्मदेश्वर जो है, गंगा जी में स्नान का महत्व होता है, यमुना जी में आचमन का महत्व होता है, सरस्वती जी में आत्मचिंतन का महत्व होता है, और नर्मदा जी को मात्र दर्शन का महत्व होता है। ऐसी पावन भूमि जहाँ 3 मातेश्वरियों का मिलन है, ऐसी प्रात भूमि पर दद्दा ने जो शुरुआत की थी शिवलिंग निर्माण की, और आज भी शिवलिंग निर्माण दद्दा के ब्रह्मलीन होने के बाद प्रयागराज के हमारे जो गुरु परिवार हैं उनने एक हिम्मत बांधी और पुनः ये कार्यक्रम हुआ। और आज हम शायद दद्दा जी के ब्रह्मलीन होने के 4थे वर्ष में यहाँ निरंतर ये आयोजन कर रहे हैं।